हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 24 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 24 मार्च संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। और संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा। संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो प्रत्यागत में प्र उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार, प्रकाश, इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्यागत में भी प्र उपसर्ग जुड़ा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि संसार किससे ढका है। बताना है कि संसार किससे ढका है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथार्थ संबोध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि इस वस्तु पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद और गीता से। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि अस्तोमा डॉट डॉट इस पदांश के ऋक स्थान में कौन सा पद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमृत गमय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वाणी किसके साथ लौटती हैं। बताना है कि वाणी किसके साथ लौटती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है गीता में किसके विचार हैं। गीता में किसके विचार हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मित्रभेद से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं। पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं। तो ये हो जाएगा 5 भागों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्धविकाएँ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो ये हो जाएगा गंगाया जलम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो ये हो जाएगा लोभ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का अर्थवेद में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है वेदांग कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग अध्यापिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भूज धातु का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भोजन करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गच्छेत किस लकार का रूप है। गच्छेत किस लकार का रूप है। तो ये हो जाएगा लिरिट लकार का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है।
अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें टाप प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारी में। 20 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावे सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, पीप किस लकार का रूप है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि दक्षयति किस धातु का रूप है, तो दक्षयति यहाँ पर दृश्यति किस धातु का रूप है, तो ये दृश्य धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि गण कितने हैं, तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सह किस धातु का रूप है, सह किस धातु का रूप है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सह किस धातु का रूप है, तो हो जाएगा तत् धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, महाफल रोचते रेखा किन पद में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो बिल्कुल राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 नंबर का ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि करण कारक में कौन विभक्ति होती हैं, करण कारक में कौन विभक्ति होती हैं, तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं, सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो ये हो जाएगा 1028, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 नंबर का अभिभावक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है, किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 32 नंबर का संस्कृत में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ये हो जाएगा शिक्षक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है द्रुमा का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती हैं, तो किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती हैं, तो वसंत ऋतु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, किसने जो है वह शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि वो समुद्रे गच्छत्वा स्वगृहम किसने कहा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय युवक ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है, किस शब्द में अ उपसर्ग जुड़ा है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें बी जुड़ा है, इसमें प्र जुड़ा है, इसमें सु जुड़ा है, और रोध में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है,
तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, इसमें सु उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतः में कौन सा प्रत्यय है, गतः में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है तो इसमें कत्वतु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पठितुम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो श्रुत से यहाँ पर लिखन प्रत्यय बना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कत्वा प्रत्यय से बने शब्द को क्या होते हैं, तो कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा, क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्री प्लस अन्यर पूछा गया है तो ये हो जाएगा कर्नियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि अदाय में कौन सा प्रत्यय है, अदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लुप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा तबियत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नीति प्रधानिक पाठ के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि कौन पाप से दूर करती हैं, कौन पाप से दूर करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संस्तगति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कलाओं में प्रमुख कौन है, कलाओं में प्रमुख कौन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संगीत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है भाव प्रकाशक क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गीत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथिला का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नित्य को। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ईद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को जकात कहते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईद। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेवई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है मानव की आवश्यकताएं कितनी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। 67 है कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 68 है रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुखी। क्वेश्चन नंबर 69 है किसने दुकान से रेल नीर खरीदा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनंजय। क्वेश्चन नंबर 70 है गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। 71 नंबर क्वेश्चन है
कि वैशाली के दक्षिण भाग में कौन नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पराधीनता हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 है विधा प्लस आले की संधि क्या होगी, तो विधालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उमेश का संधि विच्छेद कौन सा है, तो उमेश का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उमा प्लस इस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि तथा में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कशित का संधि विच्छेद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कह प्लस चित। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन देखे हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपके परीक्षा में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट संस्कृत है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, फॉलो कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 संस्कृत ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा अभी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर में भी अपडेट कर दिया जाएगा और डाउनलोड पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।